आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुल मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। तो यहाँ परिशिष्ट जी में अनेकांत स्वरूप को स्पष्ट करते हुए एक ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत धर्म हैं, तो उसको स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप आचार्य देव यहाँ 47 शक्तियों को गिना रहे हैं, जिनमें से अपनी कितनी हो गई? 16 हो गई। 16वीं कौन सी थी? त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति, यानी आत्मा पर द्रव्य के त्याग और ग्रहण से शून्य है। और उसके पहले कौन सी पड़ी थी? 15वें नंबर की परिणम्य परिणामकत्व, यही थी ना? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, यानी आत्मा स्व और पर उनको जानने रूप भी परिणमित होता है, स्व और पर को जनाने में भी निमित्त होता है। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जब ग्रहण ही नहीं करता तो त्याग क्या करेगा? वो हमें ऐसा लगता है कि पुद्गल का त्याग किया, पुद्गल का ग्रहण किया। ये जीव तो हर एक वस्तु, एक एक परमाणु अपनी स्वतंत्र योग्यता से मिलता है, संयोग संबंध होता है और छूटता है। हम अपने अभिप्राय में, अपनी मान्यता में ऐसा मानते हैं कि मैंने ये ग्रहण किया और मैंने ये त्याग किया। हम सिर्फ भाव करते हैं, लेकिन उस एक परमाणु को भी, जैसे मैंने इसका ग्रहण किया तो मैं ना तो उठा सकता और ना मैं त्याग सकता, ठीक है ना? ये तो इसमें अपनी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की क्रियावती शक्ति है, उसके कारण क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन होता है इन पदार्थों में। जैसे 100 रुपये का नोट ग्राहक की जेब से मेरे गले में आया तो मैंने ग्रहण किया क्या? मैंने भाव किया, लेकिन उस नोट की क्रियावती शक्ति थी, उसमें मेरे उस प्रकार के कर्म का उदय निमित्त था। अब वो नोट देखो अपनी योग्यता से चलता है, कितनी हजारों जेबों में घूम घूम के आता है, और नोट सबसे प्यारा लगता है सबको। नोट को हाथ लगा के कोई हाथ धोता है क्या? जबकि कसाई की दुकान पे भी होके आया है, मछली वाले की दुकान पे भी होके आया, अंडे वाले की दुकान पे भी होके आया कि नहीं होके आया? लेकिन मंदिर में पूजा करने आते हैं तो कई लोग अपने वो धोती के उसमें भी बांध के ले आते हैं। सबसे अपवित्र चीज है ये नोट। नहीं, मोबाइल ठीक है, लेकिन फिर भी आपका मोबाइल आपके पास ही तो है, वो कहीं किसी कसाई की दुकान पे तो नहीं जा रहा। लेकिन ये जो नोट है ना, ये तो सब जगह से घूम घूम के आया है। हाँ, अपने गुणों का त्याग नहीं करता और पर दूसरे के गुणों का ग्रहण नहीं करता। हम तो ये कह रहे हैं कि पर वस्तु का भी, क्योंकि ये सोचता है ना कि मैंने वस्त्रों का त्याग किया, तो वस्त्र का त्याग तो तब करे जब तूने वस्त्रों का ग्रहण किया हो। तो तू वस्त्र को ग्रहण नहीं कर सकता तो त्याग कहाँ से करेगा? ये बात यहाँ समझाई। त्यागो उपादान, माने पर का त्याग करूं और ग्रहण करूं, उससे आत्मा शून्य है। ऐसी ताकत है आत्मा में। ताकत है कि कह रहे हैं कि ऐसी ताकत नहीं है कि पर को ग्रहण करूं और पर को त्यागूं, ऐसी ताकत नहीं है। उसको भी एक क्वालिटी बता रहे हैं कि वो भी एक क्वालिटी है।
कि मैं पर को ग्रहण नहीं कर सकता और पर का त्याग नहीं कर सकता। 16-15 हो गई। 14वें नंबर की कौन सी थी? देखो ऐसा है, एक है ज्ञान, एक है ज्ञेय। तो मैं स्व को जानूं, पर को जानूं, ये दो बातें तो समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा, मैं स्व को जनाऊं, नहीं माने, देखो ऐसा है, नहीं दूसरा क्यों जाने, मेरे को मैं जनाऊं। देखो दो बातें हैं कि मेरे में एक प्रमेयत्व नाम का धर्म है, एक मेरे में ऐसी शक्ति है कि कोई मुझे जान सके। अब कोई जान सके ऐसा धर्म मेरे में है, तो कोई तो जान सकता है और मैं भी जान सकता हूँ। अब समझना क्या है, एक तो जानने की शक्ति, एक जानने में आने की शक्ति। अगर मेरे में जानने में आने की शक्ति नहीं होती तो मेरे ज्ञान में भी मेरा आत्मा नहीं आ सकता था। तो इसलिए जानने में दो हो गए, स्व को जानना और पर को जानना। और जानने में आना माने मैं स्व के जानने में आऊं और मैं पर के जानने में आऊं। इसलिए परिणामकत्व में भी स्व और पर दोनों दिए हैं। वो बात ठीक है, कर्ता और कर्म का अनन्यत्व है, यहाँ जानने वाला भी वही और जानने में आने वाला भी वही। लेकिन अब तो भेद करके समझा रहे हैं ना आपको। जैसे मैं जानता तो हूँ, लेकिन जानने में भी तो आया ना मैं अपने, तो इसलिए मेरे में स्व को जानने का धर्म भी है और स्व के जानने में आऊं ऐसा भी धर्म है। बात वो है तो एक ही, लेकिन आप पर का क्या है कि पर मुझे जाने, मैं पर के भी जानने में आता हूँ। नहीं, वो तो एक आपकी परिणामकत्व की बात हो गई। परिणम्य में क्या कि मैं पर को जानने रूप भी तो परिणमित होता हूँ ना। तो देखो जानने में दो बातें, मैं स्व को जानूं और मैं पर को जानूं। अब जनाने में मैं पर को जनाऊं मतलब पर मुझे जान सके, पर मुझे जान सके और मैं भी मेरे को जान सकूं, क्योंकि मैं भी मेरे में जानने में आऊं। यानी मैं अपने आकार का दान करता हूं, किसको? जानने वाले को। मैं छूट दे रहा हूं उसको कि तू मुझे जान ले। अब दूसरे को तो छूट दी, स्वयं को छूट दी कि नहीं दी? कोई नहीं, आ जाएगा थोड़ी देर में। कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ तभी तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन आगे पीछे फिर आ जाती है। काल लब्धि भी तो एक चीज़ है। 5 समवायों में कई बार ऐसा होता है कि अपने को कोई एक चीज़ समझ में ही नहीं आती, क्योंकि वो अभी उसकी अपनी काल लब्धि नहीं आई। और जब काल लब्धि आती है तो सहज में ऐसे समझ में आ जाती है। हाँ जी, 14वें नंबर की शक्ति कौन सी बताई थी? जल्दी से बताओ देख के। हाँ जी, अकार्य कारणत्व। अकार्य कारणत्व, उसके पहले असंकुचित विकासत्व, उसके पहले प्रकाशत्व शक्ति, उसके पहले स्वच्छत्व, उसके पहले सर्वज्ञत्व, फिर सर्वदर्शित्व, फिर वीर्य, फिर विभुत्व, प्रभुत्व, उसके पहले वीर्य शक्ति, सुख शक्ति, ज्ञान शक्ति, दृष्टि शक्ति, चिति शक्ति और ठीक है, ये पूर्वी होती है, अनुपूर्वी। पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो है पूर्वानुपूर्वी, फिर पश्चातानुपूर्वी, फिर यथा तथानुपूर्वी। के बताओ 16वें नंबर की शक्ति कौन सी है? त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति। हाँ, पढ़ाने में तो नंबर दिया ना हमने। देखो जो श्वेतांबरी होते हैं ना स्थानक वाले, वो एक अनुपूर्वी पढ़ते हैं और उसका भी फायदा बहुत है। वो एक बॉक्स सा होता है, उस पर नंबर लिखे होते हैं 1 5 7 4 3 2। हाँ, तो जैसे 5 पद है ना, जैसे 2 आया तो आप पढ़ोगे नमो सिद्धाणम, 5 आया
तो नमो लोहे सव्य साहुनम, 3 आया तो नमो आईरियाणम, 4 आया तो नमो वज्रयाणम। उससे क्या है कि उपयोग एकाग्र करने के साधन है बस ये, कि इससे आप सीधा सीधा पढ़ते जाते हो, आपका दिमाग तो यहाँ लगता ही नहीं, माला घूम जाती है और मन भी घूम आता है, और जब घूम फिर के आते हो अरे ये तो पूरी हो गई। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका उपयोग यहाँ रहेगा, ठीक है। सीधे सीधे को मेरे ख्याल से अनुपूर्वी है, और जब उल्टा पढ़ते हैं तो पश्चातानुपूर्वी, और बीच बीच में से पढ़ते हैं तो यथा तथा अनुपूर्वी। हाँ, वो यथा तथा अनुपूर्वी है, यथा तथा अनुपूर्वी, जहां तहां से। चलिए, है सीधे को कहेंगे पूर्वानुपूर्वी, सीधे को जो हम सीधा पढ़ते पहला दूसरा तीसरा, पूर्वानुपूर्वी, पूर्व से चल रहे हैं ऊपर से, और उल्टा चलेंगे तो पश्चातानुपूर्वी। ऐसा कथन षटखंडागम में आया। हाँ जी, अच्छा, एक तो आपने छोड़ दी, हमने कल एक ली थी अगुरु लघुत्व शक्ति। अगुरु लघुत्व शक्ति, इसको हम ज़्यादा समझा नहीं सकते, क्योंकि अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में परिणमन होता है निरंतर, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये हर एक द्रव्य का स्वभाव है कि प्रति क्षण उसमें अपने स्वभाव रूप परिणमन हो, ऐसा अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण होता है। अब वो जो परिणमन होता है वो कैसा होता है? अब आइए 18वें नंबर की शक्ति, उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। कौन सी? ये 18वें नंबर की शक्ति बता रहे हैं। क्रम वृत्ति और अक्रम वृत्ति रूप वर्तना है लक्षण जिसका, वह उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति है। आप पढ़ो, आपकी बुक में क्या लिखा है? क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, यानी क्रम रूप और अक्रम रूप। देखो, प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है। कैसा होता है? गुण का नाम भी पर्याय है, लेकिन उसको कहते हैं सहवर्ती पर्याय। क्या कहते हैं? अथवा सहभावी पर्याय। और पर्यायों को कहते हैं क्रमवर्ती पर्याय, यानी क्रम भावी पर्याय। पर्याय 2 तरह की हो गई, सहभावी और क्रम भावी। तो सहभावी पर्याय माने गुण, और क्रम भावी पर्याय माने वो एक के बाद एक समय की होने वाली पर्याय। तो प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय वाला होता है। कैसा होता है? बिना गुण पर्याय के द्रव्य नहीं हो सकता। क्यों? कि द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण पर्यायवान जो होता है वो द्रव्य है, ठीक है। और एक सूत्र है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सत क्या है? कि जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त है वह सत है। और सत क्या है? सत द्रव्य लक्षणम, सत द्रव्य का लक्षण है। कि जो द्रव्य है ना, वो क्या है? जो भी है वो द्रव्य है। सत माने उसकी सत्ता, हैपना। और सत्ता क्या है? उत्पाद व द्रव्य, ये सत्ता है। इसके बिना सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। तो इसकी चर्चा न्याय ग्रंथों में बहुत विस्तार से की है, और इसमें जो हम प्रवचन सारजी लगाएंगे उसमें ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में इसकी बड़ी बारीक सूक्ष्म चर्चा है उत्पाद व द्रव्य की। माने आपको द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ में आ जाए तो आप ये समझ लेना जैसे हाथ पे रखा हुआ स्पष्ट आत्मा ही नहीं, सभी द्रव्य, उनकी क्या व्यवस्था है, उनका क्या परिणमन है, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी उसकी। कहीं कोई एकांत खड़ा ही नहीं हो सकता, इतना स्पष्ट आपको हो जाएगा अगर आपने जिनागम में उल्लिखित द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को भली प्रकार समझ लिया, माने उसकी थोड़ी भाव वासना हो जाए जीव को। हाँ, सत द्रव्य का लक्षण है। कैसा होता है वो सत? उत्पाद व द्रव्य युक्त होता है। अनंत शक्तियों से संपन्न भगवान आत्मा, उसमें एक ऐसी भी शक्ति है
जिसके कारण ये भगवान आत्मा स्वयं ही उत्पाद, व्यय और द्रव्यत्व से सहित है। उक्त शक्ति का नाम ही उत्पाद, व्यय, द्रव्य है। अब उत्पाद तो आप समझते हैं, जैसे हमने दूध लिया, ठीक है, और दूध की बन गई दही, तो दही का उत्पाद हो गया और दूध का व्यय हो गया। तो दूध कहाँ चला गया ये बताओ? व्यय हो गया तो कहाँ चला गया? उसी में है, उसमें है। अब उसमें डबल फायदा हो गया फिर आपको, दूध भी है और दही भी है। ऐसा है क्या? कुछ नहीं है भाई साहब, नष्ट हो गया। हाँ, कैसे रह लेगा दूध भी और दही भी दोनों एक साथ? ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, आप सोचो, आप विचार करोगे तो आपको भाव वासना होगी। भले ही आप रट लो कितना भी, लेकिन उससे भाव वासना नहीं होगी। सोने में कैसे करेंगे इसको? हाँ, ये समझ में आया पहले? नहीं, सोने का भी आ जाएगा समझ में। पहले मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको ये समझ में आ गया क्या, दूध और दही वाला, ठीक है। वो दही जो थी, वो दूध जो था, वो अवस्था थी। अवस्था एक बार में एक ही होती है। अवस्था तो नष्ट हुई, दूसरी अवस्था उत्पन्न हुई, लेकिन जिसकी वो अवस्था है, ऐसा वो गोरस, उसको गोरस, अगर गाय का दूध है तो, भैंस का है तो भैंस रस कह दो ग्रंथों में, लेकिन गोरस ही नाम मिलता है। तो वो जो गोरस है वो ना नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ। बात समझ में आ गई? तो गोरस की अपेक्षा देखें तो वो द्रव्य है, दूध की अपेक्षा देखें उसी गोरस को तो वो नष्ट हो गया, व्यय हो गया, और दही की अपेक्षा देखें तो उत्पन्न हो गया। अब भाई सब कह रहे हैं सोने पे, सोना इतना महंगा है, हम तो डरते हैं थोड़ा सोने का उदाहरण देने में। दूध थोड़ा सस्ता था, नष्ट भी करना है ना। हाँ, अब नष्ट करेंगे, देखो कैसे। अब आप ये देखो, सुनो, अब ये समझने की बात है। अच्छा है, देखो ऐसा डिस्कशन चलना चाहिए, इसी से बुद्धि खुलेगी और नींद भी खुलेगी, ठीक है ना। हाँ, देखो मेरी नज़र में सबसे अच्छी क्लास कौन सी है कि जहाँ बच्चों का शोर आ रहा होता है, वो सबसे अच्छी क्लास है, वो सबसे अच्छी पढ़ रही है। और जहाँ बच्चे बिल्कुल चुप बैठे हैं, वो सबसे घटिया क्लास है। वहाँ बच्चे कुछ नहीं सीख रहे, उनका शोषण हो रहा है, बस बेचारे डरे सहमे बैठे हैं, मास्टर जी अपनी अपनी हाँके जा रहे हैं। तो सबसे अच्छी क्लास वहाँ होती है कि जहाँ बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं नहीं सर ऐसा कैसे होगा, दूसरा बोल रहा है नहीं सर मैंने तो ऐसा पढ़ा था। वो सबसे अच्छी क्लास होती है, उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रश्न पूछा। देखो भैया, सोने पे कैसे घटित करेंगे? सोना उत्पन्न होता है क्या, नष्ट होता है क्या, क्या होता है? बताएंगे भी कैसे होता है, कैसे होता है। आपके घर में पुराने कड़े पड़े थे, और आप गए ऋषभ ज्वेलर्स वालों के पास, ठीक है, हमारा तो वही है ना सबका, मुमुक्षुओं के ज्वेलर्स कि भैया ये कड़े तो हो गए बेकार, ठीक है, बच्ची हो रही है बड़ी, इसके लिए बढ़िया सा इसमें से हार बना दो। तो उन्होंने क्या किया, उन कड़ों को गला दिया। उनके पास होती है एक ऐसा यंत्र, भट्टी टाइप का, इलेक्ट्रिक, अब तो उसमें डाला, साथ की साथ वो ख़त्म। कड़े क्या हो गए, नष्ट हो गए। हो गए कि नहीं हो गए कड़े नष्ट? काहे के कड़े थे वो, हो गए कि नहीं हो गए नष्ट? हो गए ना। नहीं, वो तो हम भी बता रहे हैं, सोना कहाँ नष्ट हुआ, वही तो समझा रहे हैं। अब जो कड़े नष्ट हुए वो कड़े काहे के थे? तो सोने के कड़े नष्ट हुए कि प्लास्टिक के नष्ट हुए? सोने के ही कड़े हुए। अब समझना इस बात को, कड़े की अपेक्षा सोना नाश को प्राप्त हुआ। कैसे? कड़े की अपेक्षा सोना नाश को प्राप्त हुआ। सुनना एक मिनट अभी पहले पूरी बात ध्यान से, ठीक है। और हार की अपेक्षा वो सोना उत्पन्न हुआ, क्योंकि कड़ा और हार ये सोने की ही अवस्थाएं हैं। किसकी दशाएं हैं?
सोने की। तो सोना ही तो परिणमित हो रहा है, कड़े रूप से था और वो परिणमित होकर अब किस रूप में आ गया सोना? हार रूप में। तो परिणमन किसका हुआ? सोने का ही हुआ। लेकिन पहला उसका जो परिणाम था कड़ा रूप परिणाम था, तो वो कड़े रूप परिणाम के नष्ट होने पर, ठीक है, उसी को हम ये कहते हैं कि सोना पूर्व पर्याय की अपेक्षा, कड़े की अपेक्षा सोने का नाश हो गया और हार की अपेक्षा सोने का उत्पाद हो गया। तो नाश और उत्पाद होने पर भी मूल वस्तु वो जो सोना था वो तो रहेगा ना। अगर वही नष्ट हो जाता सर्वथा, अगर वो सर्वथा नष्ट हो जाता तो फिर हार का उत्पाद कहाँ से होता? और अगर कड़े की अपेक्षा भी नष्ट नहीं होता तो वो भी दोनों चीज़ें साथ में टंगी रहती। जैसे अपनी पिछली मान लो देव पर्याय थी, वो नष्ट हुई ना, तभी मनुष्य पर्याय का उत्पाद हुआ। लेकिन ये पर्याय थी किसकी? जीव की थी ना, शुद्ध संसारी जीव की। तो ये संसारी जीव देव पर्याय की अपेक्षा नष्ट हुआ और मनुष्य पर्याय की अपेक्षा उत्पन्न हुआ। लेकिन इस नष्ट और उत्पन्न होने पर भी किसी अपेक्षा देखें तो इसकी अवस्था की नित्यता देखो। और बताऊं आपको द्रव्य की परिभाषा, अभी आपको समझ में आया? आपकी बात ठीक है, सोना तो नष्ट नहीं हुआ, इस प्रकार दही में भी हाँ, उसको लेकिन दूध नहीं बोलेंगे, दही नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे गोरस। क्या है वो? गोरस। अब उसका घी भी बन सकता है आगे। तो अवस्था की अपेक्षा तो नष्ट हुआ, लेकिन जो मूल वस्तु है उसकी अपेक्षा नष्ट नहीं होता। अब एक बात और समझना, जो गहरे रुचि वाले हैं, स्वाध्यायी हैं, उनके लिए बताता हूँ कि द्रव्य का मतलब आप क्या समझते हो? पता है, कई लोग कहते हैं उत्पाद वे तो मतलब पर्याय और द्रव्य मतलब द्रव्य। ये मैं आपको सोचने के लिए बिंदु दे रहा हूँ। स्थिर रहने वाला, हाँ, स्थिर माने टिका रहने वाला। हाँ हाँ हाँ। तो हम क्या समझते हैं? हम एकांत ऐसा समझते हैं कि उत्पाद वे तो होते हैं पर्याय में और द्रव्य वो द्रव्य में। समझना आप, थोड़ा सा गहरी बात है, आप खोजेंगे ना तो ही आपको समाधान होगा उसका। हम कितना भी समझाएं समझा नहीं पाएंगे। हाँ, वेरी गुड। जैन सिद्धांत प्रवेशिका में आप लोग ढूंढना आज घर जाकर कि द्रव्य क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं। बताओगे ना? तो मैं आज नहीं बताता, कल बताऊंगा। आप ढूंढना कि द्रव्य किसे कहते हैं। द्रव्य द्रव्य में होता है कि पर्याय में होता है? जैसे इसमें लिखा हुआ है क्रमवर्ती पर्याय रूप उत्पाद व रूप है, हाँ और अक्रमवर्ती रूप गुण द्रव्य तो रूप है। हाँ। मतलब क्रमवर्ती जो है वो उत्पाद व है, और जिनमें क्रम नहीं है, अक्रम नहीं है, हाँ अक्रमवर्ती रूप है वो हाँ। द्रव्य। आक्रम का मतलब हो गया वो सदा 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 वैसा वर्तन रहता है, नित्यता रहता है। हाँ, तो नित्यता रहता तो द्रव्य हुआ ना। हाँ। मतलब क्या हुआ उसका? अब देखो ऐसा है, द्रव्य गुण पर्याय कोई अलग अलग तो है नहीं, पूरी एक अखंड एक रस रूप है। अब परिभाषा बताता हूँ आपको। प्रत्यभिज्ञान की कारण, क्या कहा? पॉइंट पॉइंट याद कर लो आप। प्रत्यभिज्ञान की कारण, प्रत्यभिज्ञान क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए। हाँ, नया शब्द है ना। प्रत्यभिज्ञान क्या होता है कि स्मृति और मति, स्मृति और मति ज्ञान के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। मतलब कि हमने अभी एक गाय देखी यहाँ पर और हमने कहा ये तो वही गाय है जो हमने कल देखी थी। तो जो कल जाना था उसकी आज हुई स्मृति और अभी वर्तमान में अपने मति ज्ञान से प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो इन दोनों के जो जोड़ रूप ज्ञान है जिसमें हमें ये पता लगा कि ये वही है, ये वही है, ये वही है, ऐसे ज्ञान को कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। क्या कहते हैं? तो प्रत्यभिज्ञान की कारण द्रव्य की वो हाँ,
वस्तु की किसी अवस्था की नित्यता को, क्या कह रहे हैं, वस्तु की किसी अवस्था की नित्यता को, अवस्था की नित्यता को। और अवस्था किसे कहते हैं, अवस्था किसे कहते हैं? और माइल धवल आचार्य का जो नए चक्र है ना, उसमें लिखा है स्पष्ट कि उत्पाद व द्रव्य ये तीनों एक समय में होते हैं। ऐसा नहीं कि पहले समय में तो व्यय हुआ और अगले समय में उत्पाद होगा, तो फिर बीच में वस्तु नष्ट हो जाएगी। एक समय में ये तीनों तीनों एक समय में, लेकिन वो उत्पाद व्यय तो उत्पाद और व्यय तो व्यय हो गया, द्रव्य तो फिर अगले समय में भी वही चलता रहेगा ना, द्रव्य तो वही का वही चलता रहेगा तो आगे तक। वो भी तो अवस्था है ना वस्तु की, वो भी तो वस्तु की अवस्था ही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे अपेक्षा तो नित्य ही हो गया ना, उस अपेक्षा तो द्रव्य ही हो गया ना, जो आगे भी तो गया ना, वो उस अपेक्षा से देखो तो नित्य भी हुआ। इसलिए अकेले द्रव्य को द्रव्य नहीं कहा, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। अकेले द्रव्य को द्रव्य कहोगे तो वो सिद्धि नहीं होगी। लेकिन इसकी चर्चा ना, जैसे आप्त परीक्षा, ऐसे बड़े बड़े जो न्याय के ग्रंथ हैं जैसे अष्ट सहस्त्र इत्यादि, उनमें इसकी विशेष चर्चा, मतलब पूरी अच्छे से बहस कि ऐसा माने तो ये दोष आए, बिना उत्पाद के व्यय नहीं हो सकता, द्रव्य खाली द्रव्य रूप मानो तो उत्पाद व्यय के बिना उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होगी। पंचाध्याय में भी इसकी चर्चा है। और प्रवचन सार जब ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन पढ़ेंगे, अभी तो आप में जिज्ञासा तो जगे कम से कम, क्योंकि जितनी ज़्यादा जिज्ञासा होगी उतना लाभ होगा। अगर आपको जिज्ञासा ही नहीं है तो आपको उतना लाभ नहीं होता। लेकिन आपको अंदर में जिज्ञासाएं हैं कि ऐसा कैसे वैसा कैसे, सीखने की जिज्ञासा, तो आप ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा लाभ होगा। मतलब इस तरीके से ना, जैसे एक तो चीज उत्पाद हुई, एक व्यय हुई, और एक वही आगे चली जा रही है। हम तो ये कह रहे हैं उत्पाद व्यय में भी, उत्पाद व्यय होते हुए भी वो वही की वही है उसी समय में। देखो जैसे मिट्टी है, ठीक है, पुद्गल की पर्याय है ना मिट्टी, ठीक है। अब उसका मान लो कि मटका था, मटका फूट गया, मटके रूप अवस्था का तो नाश हुआ। और जो ठीकरे होते हैं, ठीकरे समझ गए किसे कहते हैं? हाँ, टुकड़े खुजाने के काम आते थे वो ठीकरे। हाँ, तो वो जो ठीकरा है, ठीकरे का तो उत्पाद हुआ और मटके का विनाश हुआ। लेकिन फिर भी इसमें ऐसी कोई अवस्था है जो सदा नित्य बनी हुई है कि जब मटका है उसमें भी है और ये जो आपका ठीकरा है इसमें भी है। क्या है? तो मिट्टी भी तो एक अवस्था ही है। बात समझ रहे हैं आप? कोई पोजीशन तो होगी ना द्रव्य की। माने मिठाई है ना, जैसे मिठाई कल बताया था ना, लड्डू, पेड़ा, बर्फी है, तो ये सब मिठाई ना। तो माने आपने लड्डू गोल होता है, बर्फी चकोर होती है, तो उसको मेल्ट करके चकोर बर्फी बना ली, तो लड्डू का तो व्यय हो गया और इसका उत्पाद हो गया। लेकिन जो मिठाई रूप अवस्था है उसकी तो नित्यता पाई गई ना दोनों में, तो उसको कहते हैं द्रव्य। और उत्पाद, व्यय, द्रव्य तीनों एक समय में होते हैं और ये तीनों वस्तु के अंश हैं। क्या है? अगर आप देखो ना, मेरी भाषा समझना, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। अगर मैं थोड़ा फिसल गया तो उसका अर्थ भी बहुत फिसल जाएगा। हम क्या समझते हैं, मैं इस बात पे ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, हम ये समझते हैं द्रव्य तो द्रव्य है और उत्पाद व पर्याय है, जबकि वो क्या कह रहे हैं, उत्पाद व द्रव्य ये तीनों अंश हैं। क्या हैं? अंश हैं, अंशी नहीं है। तो जो द्रव्य है ना वो भी अंश है। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत वो अंशी है। भाई साहब आप समझ रहे हैं कि अंश और अंशी क्या होता है? जैसे पूरा वृक्ष है वो है अंशी, अंशों का समुदाय। हाँ हाँ, वो द्रव्य होगा। अकेला द्रव्य वो द्रव्य नहीं है, वो भी उसका एक अंश है। अंश माने उसका एक भेद है, उसी को अवस्था कहते हैं। काल की अपेक्षा अब देखो इसमें भी अपेक्षा हम लगा देंगे। मतलब ऐसा
दो चीजें आगे चली गई ना, अंशी की दो हम अंश आगे चले गए, आप एक अंश भी आओ। आप इसमें समय भेद कर रहे हो। फिर हम तो कह रहे हैं तीनों एक समय में है। ये तीन कार्य है ना, उत्पाद भी। अगले समय में एक चीज हट गई, दो चीज आगे, फिर अगला समय दूसरा आएगा। ना ना, तीनों एक समय में रहेंगे उत्पाद व द्रव्य हर समय, ऐसा नहीं। तो व्यय जो अगला अगला फिर अगला वो है, हाँ अगला आएगा, वो है। और वो पर्याय दूसरी है ये। लेकिन ये बहुत अच्छी, माने विषय बहुत अच्छा है ये उत्पाद व द्रव्य वाला। हम देखो, आप बताओगे, देखो पर्याय किसे कहते हैं। सुनो, अभी तो हमने क्या कहा, अभी हमने पूछा था द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को। ये तो साधारण बात है। लेकिन गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो गुण पर्यायवान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पर्याय किसे कहते हैं, परिभाषा याद होगी ना, उससे निकालेंगे। बताओ, गुणों के परिणमन को अच्छा, अगर हम ये कहें द्रव्य के परिणमन को पर्याय कहते हैं तो बात एक ही है, क्योंकि गुणों के समूह का नाम द्रव्य है और गुणों के परिणमन का नाम पर्याय है। वस्तु एक अखंड है, लेकिन वो कैसी है वस्तु, वो वस्तु परिणमती हुई है। जब हम उसके परिणमन को देखेंगे तो वो पर्याय कहलाएगी। और जब उसी को दो देखने की चक्षु है ना, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, वस्तु वही है। उसी वस्तु को जब आप द्रव्यार्थिक नय से देखते हैं तो वो द्रव्य दिखेगा। उसी वस्तु को जब पर्यायार्थिक नय से देखेंगे तो वो पर्याय दिखेगा। ठीक है। तो इसमें बहुत विस्तार है और ये आचार्यों का उपकार है कि इतना विस्तार इसलिए किया कि जीव को इसकी भाव भासना हो। पर्याय क्या है, हुआ ना कि वो द्रव्य वहीं से उठा और वहीं विलय हो गया, फिर वहीं से आगे चला गया, मतलब उत्पाद हुआ, वस्तु में वहीं आ गया, हाँ फिर दोबारा व्यय हुआ, हाँ फिर वहीं चला गया, हाँ। तो वस्तु में ही रहा सारा परिणाम। देखो हम जो इस प्रकार की माने भाषा हमने सुनी ना, हमने भी यही सुनी, तो मेरे पास इस प्रकार के प्रश्न आए पहले बहुत, कि देखो द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, ये पर्याय शुद्ध क्यों है। तो मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा कि द्रव्य शुद्ध और गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध। पहले तो उसका स्रोत बताओ मुझे, सोर्स बताओ। पहले आपने जो सीखा है उसका सोर्स भी तो ऑथेंटिक होना चाहिए ना। आपने किस राइटर की बुक पढ़ी है, उससे प्रमाण होता है ना। स्कूल में मास्टर कहते हैं नहीं नहीं, जो ऑथेंटिक राइटर है आप उसकी बुक से रेफर करो कि वो क्या कहता है। मूल ग्रंथ हैं है ना, उनमें पढ़ो। नियम सार जी है ना, उसमें लिखा शुद्ध गुण शुद्ध गुणी, और ये लिखा अशुद्ध गुण अशुद्ध गुणी, कि जिस अपेक्षा पर्याय अशुद्ध कहते हो उस अपेक्षा तो द्रव्य भी अशुद्ध, गुण भी अशुद्ध, पर्याय भी अशुद्ध। समझ में आया। अब हम एकांत ये मान के बैठ गए कि द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय अशुद्ध, कि भैया ऐसा नहीं है कि जिस अपेक्षा पर्याय अशुद्ध हुई तो पूरा द्रव्य ही अशुद्ध हुआ। जो हम कहते हैं कि द्रव्य अशुद्ध नहीं हुआ उसकी अपेक्षा दूसरी है। वहाँ उसका मतलब ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ, बस इसको कहते हैं कि द्रव्य शुद्ध रहा। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हुआ, इसको कहते हैं कि गुण शुद्ध रहा, गुण का नाश नहीं हुआ। लेकिन उसमें विभाव रूप जो पर्याय हो रही है वो उसकी अशुद्धता है। तो हम ये समझाने के लिए कि कहीं मूल वस्तु नष्ट नहीं हो गई, भले ही अभी तू वर्तमान में अशुद्ध हो रहा है लेकिन तेरे में शुद्ध होने की सामर्थ्य है। लेकिन अगर कोई ऐसा मान ले कि द्रव्य भी शुद्ध गुण भी शुद्ध, बस एक समय की पर्याय अशुद्ध है, एक समय की पर्याय, भाई साहब एक समय की पर्याय अशुद्ध है ना, तो उस समय वो पूरा का पूरा अशुद्ध है। देखो जैसे आपने एक बड़ा कड़ाया भरा दूध का, ठीक है, दूध का बड़ा कड़ाया भरा और उसमें एक बूंद जहर की डाल दी। अब एक बात बताओ, सिर्फ उसकी पर्याय तो अशुद्ध है, बाकी तो पूरा दूध शुद्ध है ना, क्योंकि उसके गुण भी शुद्ध और वो जो द्रव्य है वो भी शुद्ध। बस उसकी पर्याय में तो अशुद्धि है एक समय की, पी जाओ दूध,
क्यों जी? लेकिन हम गड़बड़ यही कर रहे हैं ना कि भैया वो पीने लायक नहीं है, वो पूरा ही जहर है, अब वो दूध नहीं रहा। बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, अभी एक दिन में ना हम समझा पाएंगे ना आप समझ पाओगे, लेकिन कहीं कोने में जो हमारे कहीं बुद्धि में कहीं तो वो एक बात कानों में पड़ जाएगी, तो फिर उसका विचार ऑटोमेटिक चलता है। फिर जब दोबारा उस तरह की बात चलेगी, कहीं आपके पढ़ने में आएगी, तो आपके कोने में बात रहेगी ना, तो आप सजग होकर सावधान होकर उस पर विचार करेंगे और ऑटोमेटिक आपके ज्ञान में खुलेगी वो बात। ठीक है, अब देखो, अब इस बात को समेटता हूं बस। पर्याय क्या होती है कि जब हम वस्तु का वर्तमान देखते हैं, क्या देखते हैं? वर्तमान माने उसकी प्रेजेंट पोजीशन, उसी को कहते हैं पर्याय। और जब वस्तु को अनादि अनंत रूप देखते हैं तो उसको हम कहते हैं द्रव्य। जैसे एक बच्चा है, ठीक है, अब मान लो आज वो नहीं पढ़ रहा, ठीक है, या वो चिड़चिड़ कर रहा है, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम घबराते नहीं हैं कि थोड़ी तबीयत खराब होगी इसलिए ऐसा हो रहा है, फिर ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसी योग्यता है। क्योंकि वस्तु की जो मूल योग्यता है वो नष्ट नहीं होती, वो तो उसमें बनी रहती है। लेकिन अभी वर्तमान में तो पूरा का पूरा ही शरारती है ना वो, लेकिन उसमें सामर्थ्य है कि कल को वो सुधर सकता है। इस अपेक्षा हम कहते हैं कि अभी वर्तमान में बिगड़ा होने पर ये मत समझना कि भविष्य में सुधर नहीं सकता, तो उस अपेक्षा कहते हैं वो सुधरने का स्वभाव वो आज भी मौजूद है। लेकिन ये क्या समझता है कि देखो सबसे बड़ी चीज़ तो द्रव्य है, द्रव्य गुण पर्याय में तो 50% वो तो शुद्ध है ही, बाकी जो बचे 25% गुण भी शुद्ध, बस एक 25% पर्याय तो अशुद्ध है, और पर्याय तो आनी जानी है तो वो शुद्ध हो जाएगी। तो बात तो सच्ची है, लेकिन वो क्या मानने लगता है कि अब मैं इतना शुद्ध हूँ। तो टोडरमल जी ने यही तो समझाया निश्चयभाषी को। वो कहता है कि मैं शुद्ध अनुभव करता हूँ। कि कैसे शुद्ध अनुभव करते हो? कि द्रव्य दृष्टि से शुद्ध अनुभव करता हूँ। कि द्रव्य दृष्टि से शुद्ध अनुभव करते हो तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का समुदाय है। क्या कहा? तो भाई साहब पर्यायों के समुदाय को ही तो द्रव्य कह रहे हैं, और अलग से द्रव्य लाओगे कहाँ से? द्रव्य और क्या चीज है? देखो, दूध, दही, घी, पनीर, मक्खन, लस्सी, इसके अलावा और गोरस है क्या? बात समझ में आ रही है? कड़ा, कुंडल, ईंट, बिस्किट, और क्या क्या होता है, चवन्नी, अठन्नी, वो कॉइन, इसके अलावा और सोना है कहाँ? कहाँ से लाओगे? और ऐसे ही मिलेगा, इस रूप में ही मिलेगा, लड्डू, पेड़ा, घेवर, मावा, इसके अलावा मिठाई लाओगे कहाँ? और है क्या मिठाई? समझ में आया? तो घी, दूध, पनीर, मक्खन, मलाई, लस्सी, इसके अलावा तो गोरस अलग से तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार समझना, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, अरहंत, सिद्ध, इसके अलावा और कौन जीव मिलेगा आपको? यानी किसी ना किसी अवस्था में ही होगा, इस अवस्था के सिवा और क्या होगा? अब इसी में देखने की दृष्टि है। जब आप इसी को द्रव्यार्थिक न्याय से देखते हैं तब आप ये देखते हैं कि अभी वर्तमान में इसकी ऐसी दशा होने पर भी इसमें ऐसी ताकत मौजूद है कि इसका परिणमन ये छोड़कर सिद्ध रूप हो सकता है। तो हम कहें कि उसकी मूल शक्ति नष्ट नहीं हुई, तो इस अपेक्षा हम कहते हैं कि द्रव्यार्थिक न्याय से देखें तो ये शुद्ध है, लेकिन वो अपने को वर्तमान में शुद्ध रूप मानने लगता है। तो टोडरमल जी ने लिखा कि अगर स्वभाव की अपेक्षा मानते हो तो ऐसा मानो कि शुद्ध होने योग्य हूँ, वर्तमान में शुद्ध हूँ, ऐसा कैसे मानते हो? बात समझ में आ रही है आपको? तो बड़ी गजब की चर्चा है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, सिर्फ आप में जो सोया हुआ आपका ज्ञान है, ठीक है ना, उसको जगाने के लिए कि आपको क्वेश्चन तो उठें। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमको कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। जब क्वेश्चन ही नहीं उठेगा तो हम क्यों जिनवाणी खोलेंगे और क्यों तत्व विचार करेंगे? जब आपको क्वेश्चन, क्योंकि आप तो बड़े प्यार से एक बार में मान जाते हो
किसी ने कहा द्रव्य शुद्ध है तो आप मान गए, हमने कहा कि द्रव्य भी अशुद्ध है तो आप मान गए। तो फिर ये क्लास अच्छी नहीं है। क्लास अच्छी वो होगी जो स्टूडेंट टीचर से पूरी बहस करे कि नहीं साहब आप गलत बता रहे हो, कि वो प्रमाण निकाल के लाए, देखो इस किताब में स्पष्ट लिखा है, फिर हम बताएंगे कि इसका अर्थ क्या है। फिर वो कहे साहब फला ने ऐसा कहा, आप ऐसा कैसे कहते हो। तो ये तो मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत करोगे उतना लाभ मिलेगा, है ना। करोगे सेवा मिलेगी मेवा। लेकिन यहाँ किसकी सेवा करनी है? खुद ही की करनी है, खुद ही से मेवा मिलेगा। ठीक है। एक योगी असन बनावे, एक योगी असन बनावे, आप ही बनावे आप ही खावे, और खावत ना ही अघावे, एक योगी असन बनावे। तो हमें खुद ही बनाना है अपना सब, आप ही बनाओ आप ही खाओ, कोई दूसरा बना के खिलाने वाला नहीं है। ठीक है। तो शक्ति तो अपनी उत्पाद व ध्रुवत्व चलनी है। तो उत्पाद व द्रव्य के संबंध में थोड़ी गहरी चर्चा हो गई, इसको पूरा तो कर दूं, कहाँ है। यानी इस भगवान आत्मा को स्वयं का अस्तित्व धारण करने के लिए, स्वयं को कायम रखने के लिए किसी पर की आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी पर की कृपा की जरूरत नहीं, ना तो ध्रुव अस्तित्व को टिकाए रखने में पर के सहयोग की आवश्यकता है, और अपने में चेंज लाने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्पाद व्यय भी तो मेरा ही धर्म है। ठीक है। तो परिवर्तन, और परिवर्तन करते हुए भी अपरिवर्तित रहूं, ऐसी कैसी गजब की मेरे में शक्ति है, उसका नाम है उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। तो इसके बाद आएगी परिणाम शक्ति। कौन सी? परिणाम शक्ति। समझ गए? मैं परिणाम से भिन्न हूं कि परिणाम रूप हूं। छठी गाथा की टीका में लिखा है कि ज्ञायक एक भाव है, भाव है, भाव है। और भाव माने कि जानने रूप भाव है। पढ़ना आप, क्या है? नवी हो दिया पमत्तो न पमत्तो, जान गो जुदो भावो, कि जो एक जानन रूप भाव है। समझ में आया? चलिए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोक